हाय गाइस। आज हम हिंदी में हिंदी व्याकरण के बारे में कुछ बताएंगे। उसमें से समास हम चर्चा आज करेंगे। तो समास कहते हैं किसको? समास कहते हैं दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहेंगे? समास। दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहेंगे? समास। समास में हमेशा विग्रह होते हैं। ठीक है, समास में क्या होते हैं? हमेशा विग्रह होते हैं, लेकिन संधि में क्या होते हैं? विच्छेद होते हैं। ठीक है, और इसमें दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है, और संधि में क्या होते हैं? उसमें वर्णों का मेल होते हैं। तो यहाँ समास के बारे में, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। अव्ययभाव समास क्या कहेंगे? जिसका पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति। ठीक है, ये सब क्या है? अव्ययभाव समास है। या कहो, कहने का मतलब जिसका पहला पद अव्यय हो, जैसे इसमें प्रति अव्यय शब्द है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अव्ययभाव समास। आगे देखिए, तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिसका उत्तर पद प्रधान, कहने का मतलब जिसका दूसरा पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीदास संस्कृत, तो इसमें क्या है? संस्कृत का महत्व है, तुलसीदास का नहीं महत्व, तो इसमें तुलसीदास संस्कृत हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, आगे है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास किसको कहें? जिसमें विशेष विशेषण का संबंध होते हैं। जैसे मैं राजपुरुष, राजपुरुष कहने का मतलब कि राजा का पुरुष, यानी राजपुरुष क्या है? कि राजा में क्या है? पुरुष है। तो ये कर्मधारय समास हो जाता है कि राजपुरुष, या एक दो और है उदाहरण। ठीक है, बहुब्रीहि समास किसको कहेंगे? तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है? जिस समास में कोई पद की प्रधानता न होकर एक तीसरा पद की प्रधानता होती है, यानी कोई पद की प्रधानता न होकर एक तीसरे पद की प्रधानता होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर किस पर होता है? महादेव के ऊपर में। तो इसका मतलब हो गया क्या? महादेव, शिव जी। या इसको कहिएगा, इसमें नीलकमल है। ठीक है, ये नीलकमल क्या है? इस कभी कभी बहुब्रीहि भी समास हो जाता है, कभी कर्मधारय समास भी हो जाता है। इसमें विशेष विशेषण का संबंध है और बहुब्रीहि दोनों होता है। जब इसको विग्रह करते हैं ना, तब पता चलता है कि बहुब्रीहि होगा या कर्मधारय होगा। अगर नीला कमल या पीताम्बर, तो ये नीलकमल जो होता है, ये नीलकमल तो लगभग बहुब्रीहि समास ही होता है, क्योंकि नीलकमल कहने का मतलब ये हो गया कि विष्णु जी को कहते हैं। ठीक है, तो लेकिन एक है, बताते हैं, ये बहुब्रीहि समास होगा। पीताम्बर, ये पीताम्बर जो है बहुब्रीहि समास भी है और कर्मधारय समास भी है। इसका विग्रह कीजिएगा, पीला वस्त्र भी होता है और पीला वस्त्र धारण करने वाले होते हैं। तो इसमें कृष्ण जी भी होते हैं और विष्णु जी भी आते हैं। ठीक है ना, तो एक तीसरा पद की प्रधानता होता है, तो पीला वस्त्र धारण करने वाले तो विष्णु जी हो जाएंगे, लेकिन पीला वस्त्र सीधा होगा तब ये कर्मधारय हो जाएंगे। तो ये पीताम्बर एक होता है। और द्वंद्व समास किसको कहते हैं? जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है। कहने का मतलब क्या है? जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, जैसे में कहिए रात दिन, माता पिता, लोटा डोरी, ये सब क्या है? द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है। और द्विगु समास में क्या होता है? कि इसमें पहला पद संख्यावाची होते हैं। संख्यावाची कहने का मतलब क्या है? जैसे देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज में क्या है? त्रि आ गया, त्रि मतलब 3 होता है, जिसमें पहला पद संख्या होगा उसको क्या कहेंगे? द्विगु समास। त्रिभुज हो गया, चौराहा हो गया, पंचवटी हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? द्विगु समास। एक है दशानन, इसमें भी संख्या है पहला 10, लेकिन ये द्वंद्व समास नहीं होते हैं, क्योंकि दशानन के मतलब क्या हो जाते हैं? रावण। तो रावण के कहने को कि बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। यहाँ तक लगभग समझ गए होंगे। इससे और आगे समास है, ये इसमें तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ना है। ये 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 6 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? तो कर्म तत्पुरुष होते हैं। ठीक है, कर्ता तत्पुरुष होते हैं, उसी तरह संप्रदान तत्पुरुष होते हैं, आपादान तत्पुरुष होते हैं, करण तत्पुरुष। इस तरह करके ये तत्पुरुष का प्रकार है 6 गो। ठीक है, इसमें एक और समास आता है, नए समास। ये नए समास का कहने का मतलब क्या है? कि
नहीं के अर्थ में जिसमें प्रयोग होता है उसको नए समास कहते हैं। जैसे में न धर्म मतलब क्या हो, अधर्म। न धर्म का मतलब क्या हो गया, अधर्म। यानी जिसमें लगभग अ आता है, ठीक है, जिसमें उसका निगेटिव बनता है। न धर्म यानी अधर्म, इसका मतलब क्या हो गया, नए समास हो गया। या अन्याय, ठीक है, ये भी क्या है, नए समास है। न न्याय करने वाले को क्या कहते हैं, अन्याय, तो ये क्या हो गया, नए समास। अनर्थ, न अर्थ के बारे में क्या कहेंगे, अनर्थ, ये भी क्या हो गया, नए समास है। यहाँ पर लगभग समझ गए होंगे ये भी, ठीक है। और इसमें है एक दो और चर्चा करना है, ठीक है। तो यहाँ तक लगभग समझ गए होंगे। इसमें ध्यान रखिएगा, ये कंपटीशन में भी काम देते हैं, ठीक है। इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसका उदाहरण जो भी हो उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। इस तत्पुरुष में ध्यान रखिएगा, ये सब तो याद हो जाएंगे। ज़्यादातर कंपटीशन में फंसता कौन है, तत्पुरुष। जिसमें देखे कि ये सब में से कोई नहीं हो रहा है ना, तो लगभग में तत्पुरुष समास आते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि द्वंद्व समास हम जानते हैं जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है। द्विगु में जानते हैं कि पहला पद क्या होते हैं, संख्यावाची होते हैं। बहुब्री समास में क्या होते हैं कि दोनों पद की प्रधानता न होकर एक तेसर पद की प्रधानता होता है, उसको बहुब्री समास कहते हैं। और कर्मधारय में विशेष विशेषण का संबंध होते हैं। और अव्ययभाव समास में क्या होते हैं, जिसका पहला पद प्रधान होते हैं। और तत्पुरुष जो होता है ये 6 प्रकार के होता है, तो इसमें फिर उदाहरण होते हैं। तो ये तत्पुरुष में कहने का मतलब जिसमें क्या होगा, दूसरा पद की प्रधानता का या जिसका पद उत्तर पद प्रधान होते हैं, तो तत्पुरुष समास कहते हैं। लगभग यहाँ समझ गए होंगे। आज तक हम इतना ही बताएंगे आज, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आगे भी किसी को बताइए। इसको ज़्यादातर इसका उदाहरण जो होते हैं उस पर ठीक से ध्यान, परिभाषा कोई चीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ उदाहरण ज़्यादा याद रखिएगा ताकि आगे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में काम दे। लगभग यहाँ तक समझ गए होंगे।